स्वागत है। मैं आपकी होस्ट विक्रम मंगल आपका स्वागत करती हूँ। चलिए देखते हैं कि कलेक्टिव के लिए क्या मैसेज है। ओके, पेल लाइफलेस कंप्लेक्शन एंड ये कार्ड रिवर्स में आया है। सो टेकिंग सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी विल वार्ड ऑफ इवल आई। सो हुएवर यू आर, आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी बिकॉज समवन इज़ फीडिंग ऑफ योर एनर्जी। आस्क और प्रे टू योर एंसेस्टर्स जो रिवर्स में है। सो यू नीड टू टेक हेल्प फ्रॉम योर एंसेस्टर्स, क्योंकि ये जो भी चीज़ है इट्स सकिंग ऑफ योर एनर्जी बिकॉज you may be dealing with a energy vampire basically, ठीक है। सो आपको मे बी ड्रीम ऐसे आए, आपको थॉट्स ऐसे मिले, आपको चीज़ें ऐसी शो हो ताकि आप एक लैक में रह सको। एंड आई एम गेटिंग की ड्रीम मैनिपुलेटर, ड्रीम स्टीलिंग से रिलेटेड कुछ, ठीक है। ये पर्सन बहुत ही पेल है, ठीक है। आई एम गेटिंग ए इमेज ऑफ ए फीमेल विथ ब्राउन हेयर और रेडिश हेयर, जो डाई करवाने के बाद आता है। इट्स नॉट हर ओरिजिनल कलर ऑफ हेयर। दिस लेडी इज थिन एंड skin complexion is pale white. So let's see जी। So whoever I am talking to is a very happy go lucky energy and maybe आप अपनी इस एनर्जी से काफ़ी कुछ अट्रैक्ट कर लेते हो, काफ़ी कुछ मैनिफेस्ट कर लेते हो। आपने मे बी नोटिस किया हो कि जब भी ये पर्सन आपके पास आता है यू फील सर्टेन ब्रेक डाउन आइदर इन थॉट्स और इन फिज़िकल, या फिर ये इंसान अगर आपसे बात करके चला जाता है तो मे बी यू फील लाइक आपको भूख ज़्यादा लगी है बिकॉज दिस एनर्जी इज़ फीडिंग ऑफ योर पॉजिटिव एनर्जी, ठीक है। सो मे बी यू आर डीलिंग विथ आइदर स्पिरिचुअल मैनिपुलेटर और स्पिरिचुअल नार्सिसिस्ट, ठीक है। सो एक वैम्पायर जो स्पिरिचुअल नार्सिसिस्ट है, यू नीड टू बी वेरी केयरफुल, ठीक है। आपके एंसेस्टर्स आर रेडी टू टेक दिस पर्सन डाउन, लेकिन आपको जी आपको उनसे प्रेयर करने की ज़रूरत है, ठीक है। आस्क जस्ट कि आई नीड हेल्प, मेरी हेल्प कीजिए। अगर आपको कुछ भी नहीं पता कि आपके एंसेस्टर्स है कौन, आपको किससे प्रेयर करनी चाहिए, जस्ट यू कैन प्रे टू एंसेस्टर्स एज कलेक्टिव, एज योर कलेक्टिव कि आई नीड हेल्प, ठीक है। उसी से काम हो जाएंगे। टेक दिस पर्सन जी अवे फ्रॉम यू, ठीक है, क्योंकि ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्टील कर रहा है आपकी एनर्जी को, आपके मैनिफेस्टेशन को। मे बी आपको पता ना हो कि शी इज़ डूइंग सच थिंग इन बैकग्राउंड, ठीक है। अगेन द थिंग इज़ कि आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की थोड़ी ज़रूरत है। हमारा फ़र्ज़ है लोगों को हेल्प करना, हमारा फ़र्ज़ है कि हम लोगों के साथ रहें। क्या है कि वो नेगेटिव है लेकिन हम नेगेटिव नहीं हो सकते, हम तो पॉजिटिव है ना, हमें पता है हम पॉजिटिव है, हम उसके साथ ऐसे नेगेटिव बिहेव कैसे कर सकते हैं, ठीक है। मैं कुछ कहने वाली थी, ठीक है, जो आई थिंक आई शुड शट अप द वर्ल्ड कार्ड। यू नो कुछ चीज़ें मनोहर स्टोरीज़ में अच्छी लगती हैं, ठीक है। एंड मेरे मुंह से कुछ रॉ निकलने वाला था, अच्छा हुआ कि आई जस्ट शट अप, ठीक है। सो गेट योर सेल्फ ऑन ग्राउंड फर्स्ट, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपके एंसेस्टर्स आपकी हेल्प नहीं करेंगे, आपका डिवाइन आपकी हेल्प नहीं करेगा, लेकिन वो तभी हेल्प करेंगे जब आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। इफ़ यू आर नॉट केपेबल
टू हैंडल योर सेल्फ, डोंट आस्क फॉर एनी हेल्प, ठीक है। कहीं से कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। वो हेल्प करेंगे होगा क्या, क्योंकि आप तो फिर वहीं जाके अपना सर दोगे ना, क्योंकि आपको लगेगा कि हाय कितना दुख में है, कितना सैडनेस में है, ठीक है। तो जो भी मेहनत आपके एंसेस्टर्स कर रहे हैं, आपका डिवाइन कर रहा है, वो फिर गया खड्डे में। फिर सब देखते हैं अपना, नथिंग इज़ फ्री इन दिस सेंस, ठीक है। सो अगर आपको लगता है कि जो बंदा डाउन है उसकी हेल्प करनी चाहिए, कीजिए शौक से, लेकिन फिर आप कंप्लेन नहीं कर सकते कि आपके साथ ये हो रहा है, वो हो रहा है, ठीक है। जहाँ कि आप कुछ नहीं कर सकते, यू शुड एडमिट दैट यू आर नॉट एबल टू हैंडल दैट एंड यू नीड टू सरेंडर दैट थिंग टू द डिवाइन, कि आप हैंडल करो, आपका जो डिसीजन होगा आई विल फॉलो दैट, ठीक है। इट्स ए क्लियर कट, मैं इसको और घुमा के नहीं बता सकती। सो लेट्स सी कि आप इस एनर्जी को क्यों इतना, मतलब ये एनर्जी आपसे दूर क्यों नहीं जा रही। लेट्स सी ये एनर्जी आपसे दूर क्यों नहीं जा रही, ठीक है। टू मच का, लेट्स सी कि ये एनर्जी आपसे दूर क्यों नहीं जा रही। बिकॉज यू आर नॉट सीइंग इट एज ए प्रॉब्लम, ठीक है। 4 ऑफ कप्स, थ्री ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ वैंड्स एंड द जजमेंट, ठीक है। 10 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। ये आपको हैम्पर कर रही है, ये आपको डिमोरलाइज कर रही है, ये आपके दिमाग में उल्टी सीधी थॉट डाल रही है, आपका कनेक्शन लोगों से छूट रहा है, टूट रहा है, ठीक है। आपके फ्रेंड्स आपसे दूर हो रहे हैं, एंड जो भी आपको कुछ बताना चाह रहा है, आपको लग रहा है कि अरे यार तुम ज़्यादा ही नेगेटिव हो रहे हो, ऐसी नेगेटिव नहीं होते हैं, ठीक है। बेचारा प्रॉब्लम में है, इसको सपोर्ट की ज़रूरत है। नाउ आई एम नॉट सेइंग कि आपको हेल्प नहीं करनी चाहिए, नाइदर आई एम सेइंग कि आप ऐसे लोगों को छोड़ दें, ठीक है। बट आपको अपनी लिमिट्स का भी पता होना चाहिए। अगर सिचुएशन इतनी ख़राब है, वाई नॉट टेक दिस पर्सन टू ए साइकाइट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट, और इन अदर कंडीशन यू नीड टू टेक दिस पर्सन टू असाइलम्स, ठीक है। और ये होगा भी, बिकॉज दिस पर्सन इज़ नॉट नॉर्मल एनी मोर, एंड ये कंडीशन धीरे धीरे और बढ़ेगी। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी, ठीक है, क्योंकि इक्लिप्स के बाद एनर्जी पूरी शिफ्ट हो गई है। दे आर नॉट गेटिंग देयर डोज, ठीक है। इफ़ यू ट्राई टू क्रॉस योर लिमिट्स, बी रेडी फॉर दिस एंड डोंट कंप्लेन एनीबडी फॉर एनीथिंग, बिकॉज नॉट लुकिंग the cause is the answer to your whole problem, ठीक है। So whatever you are doing is telling the universe, the God, कि you are satisfied with that and you wanted that, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको नहीं पता, because judgment is called the king of mind is there, but आपको उस चीज़ को इतना पॉजिटिव लेना है। इसी को कहते हैं नेगेटिव चीज़ों को पॉजिटिव देखना, ठीक है। क्या हो जाएगा अगर आप नेगेटिव हो गए तो, ठीक है। ये जो लोग बात कर रहे हैं, आपको रास्ता दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, इनकी बातें आपके कानों में गूंजेगी, ठीक है। आपको पता चलेगा कि लोग क्या कह रहे हैं, देन यू कैन टेक द राइटफुल एक्शन इन द मच नीडेड डायरेक्शन। लेकिन नहीं, नेगेटिव होंगे तो फिर इसको अलग कर देंगे, इसको अलग कर देंगे, तो फिर ये कहाँ जाएगा, इसका ध्यान कौन रखेगा। इट्स ओके, ठीक है, पर एवरी एक्शन देयर इज़ ए रिस्पॉन्स, ठीक है। सो कीप दैट इन माइंड टू। लेकिन अगर आप एंसेस्टर्स का हेल्प चाहते हो, डिवाइन का हेल्प चाहते हो, तो ये जो कार्ड है ना, टेक योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, टेकिंग सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी विल वार्ड ऑफ द इवल आई, जो रिवर्स में आया है, ठीक है। एंड मैं आपको एक बात बताऊं कि इट्स गुड कि
क्रिस्टल इवल आई का होना अच्छा है, ठीक है। आप जहाँ एनर्जी पुट करोगे एनर्जी वहाँ से फ्लो करेगी, एनर्जी वहाँ पे स्टोर होगी। लेकिन इस केस में क्रिस्टल वगैरह कोई काम नहीं आएंगे, ठीक है। इट्स ए पावर ऑफ सोल दैट इज बीइंग चेक्ड। ठीक है जी। मेंटल प्रिजन, ठीक है। सो यू आर गोइंग थ्रू सो मच बिकॉज यू आर नॉट लुकिंग एट द प्रॉब्लम, ठीक है। आप अपनी ही कोई स्टोरी बना के बैठे हो, ठीक है, या फिर कोई आपको बाहर से ज्ञान दे रहा है कि नहीं ऐसा नहीं करते हैं, सबकी हेल्प करनी चाहिए। आस्क दैट पर्सन ना कि हेल्प कर दे थोड़ी, ठीक है। एंड मैं नेगेटिव नहीं हो रही, मैं आपको सच्चाई बता रही हूँ, ठीक है। यू शुड नो योर लिमिट्स, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ होंगे कि अरे नहीं, लिमिट पता भी हो तो भी एक इच्छा होती है ना हेल्प करने की। हम यहाँ पे एनर्जी वैम्पायर की बात कर रहे हैं, एंड जिन्होंने आज तक एनर्जी वैम्पायर से डील नहीं किया है वो ऐसी बातें कहेंगे, ठीक है। स्पिरिचुअल नार्सिसिस्ट एक अलग ही लेवल का एनर्जी वैम्पायर है, ठीक है। सो हम देखते हैं कि आपके जो एंसेस्टर्स हैं उनका क्या कहना है रिगार्डिंग दिस सिचुएशन, ठीक है। आपके जो एंसेस्टर्स है इनका क्या कहना है रिगार्डिंग दिस सिचुएशन। एक्चुअली आई एम वेरी मैड डूइंग दिस रीड, ठीक है, एंड मेरी एनर्जी इतनी फ्लैक्चुएट नहीं करती है। दे आर सीइंग ऑल दिस, ठीक है। टेन ऑफ ये बाहर आके गिरा, पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ वैंड्स, ठीक है। बट आप इतने मेस्मराइज्ड हो, ठीक है, उस पर्सन को लेके, उनकी बातों को लेके, ठीक है, ये जो मनोहर स्टोरीज है उनको लेके, कि आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। इट इज़ द ट्रूथ, ठीक है। एवरीथिंग इज ब्लॉक्ड अबाउट यू, ठीक है। फिजिकली, मेंटली, इमोशनली जो मैनिफेस्ट होनी चाहिए थी वो नहीं हो रही है, ठीक है। दे आर सीइंग इट, नथिंग इज हिडन फ्रॉम देम, ठीक है। What your ancestors wants you to do, what your ancestor want you to do, move away move away, block everything regarding this person, ठीक है। go somewhere else, go where पॉजिटिव पीपल आर देयर, ठीक है, जो एक्चुअली में हैं। ऐसे नहीं कि जो पहले पॉजिटिव दिखाते हो एंड फिर नेगेटिव हो जाते हो, ठीक है, या फिर जो नेगेटिव के आड़ में पॉजिटिव बनते हो, ठीक है। इसे डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल है, लेकिन आप लोगों से बात करोगे, अगर आप इंट्यूटिव हो तो आपको पता चल जाएगा कि कौन कैसा है, ठीक है। सो दे क्लियरली वांट यू टू मूव अवे फ्रॉम दिस पर्सन जी, एंड कनेक्ट टू दोस्त जो एक्चुअली पॉजिटिव हैं, आपके लेवल में हैं, आपकी तरह सोचते हैं। इट इज़ ए शाई साइन, ठीक है। सो साइकोलॉजी का साइन, ठीक है। एक ही तरह सोचना, एक ही तरह बोलना चलना, मतलब किसी तरह का कोई तो कोऑर्डिनेशन हो, ठीक है। आप लैक में रह के किसी को सपोर्ट नहीं कर सकते, इट इज़ द ट्रूथ, ठीक है जी। सो यस, ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपको डिफीट करने की कोशिश कर रहा है, बहुत ज़्यादा चाहता है कि आप आगे ना बढ़े, ठीक है। आप हमेशा इसके साथ कनेक्टेड रहे ताकि ये आपकी एनर्जी सक करता रहे। द थिंग इज़ आई एम गेटिंग कि 5 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ कि इन्होंने कुछ किया है, कुछ ऐसा बाइंडिंग सा किया है आपके साथ जी, जिसकी वजह से यू आर गिविंग टू दोज दैट नॉट रिक्वायर्ड योर सपोर्ट और हेल्प, ठीक है। उनको ज़रूरत ही नहीं है, जबकि जो एक्चुअली में जिनको ज़रूरत है वो लैक में है, ठीक है। टेक अप योर गार्ड। सो
टू ब्रेक एनीथिंग, आप अगर आप थंडर म्यूज़िक सुनते हो, थंडर म्यूज़िक मतलब मैं किसी एल्बम का नाम नहीं बता रही, मैं उस से म्यूज़िक पार्ट को बता रही हूँ जहाँ पे थंडर ही आप सुने, ठीक है। जो थंडर का जो साउंड होता है ना, इट क्लियर्स मैनी थिंग, ठीक है। एंड बहुत अच्छा हो अगर आपके यहाँ बारिश हो एंड आप बरामदे में जाके बैठे एंड थंडर की आवाज़ सुने, इट क्लियर्स मैनी थिंग, ठीक है। रेन वाटर इज़ वेरी गुड ऑल्सो। सो जी, थंडर, ठीक है। सो यस, it's a family thing, group thing, I don't know, it's not a single person thing, I think। या फिर आप जैसे बहुत हैं जिनके साथ ऐसा हो चुका है, ठीक है, एंड आप हो टू टेल द स्टोरी, ठीक है जी। सो कीप अप योर गार्ड। हुएवर दिस लेडी इज़, जिनकी इमेज मैंने बताई, मुझे वाइट ड्रेस भी दिखी उनकी, ठीक है। एंड सो वाइट ड्रेस, पेल कॉम्प्लेक्शन एंड थिन फिगर, स्लिम फिगर नहीं, थिन फिगर है उनका, ठीक है। एंड शी इज़ लेडी बट द फीचर्स आर वेरी मच बॉयश टाइप, ठीक है। सो यस, हार्मोनल ग्रोथ से रिलेटेड जो भी है सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स वो उनमें नहीं दिखते हैं। सो यस, मूव अवे, लिसन टू योर इंट्यूशन एंड सी कि क्या होती है उसके बाद चीज़ें। द थिंग इज़ मूविंग अवे फ्रॉम दिस पर्सन विल नॉट बी ईजी, यू हैव टू पुट फाइट, ठीक है। अगर आप कंप्लीट क्लोजअप कर सकते हो तो कर दो, ठीक है। लेट दिस पर्सन टू हील हिमसेल्फ। अगर इसे लगता है कि आप ही हो जिनकी वजह से ये ठीक हो सकते हैं तो टेक हिम टू दी हॉस्पिटल, ठीक है, और समवेयर जहाँ पे इनको प्रॉपर ट्रीटमेंट दिए जा सकें, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप ही हो एंड आप ही ठीक करेंगे। ओके गाइस, आई होप इससे किसी को हेल्प मिली हो। मिलते हैं अगले रीड में, तब तक के लिए बाय।